मेष राशि वालों, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने में आपके लिए बहुत बड़े यू टर्न जीवन में लेने वाला है। ये 3 महीने ही आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन कर देगा और बड़े उछाल आपके जीवन में आएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? इसके पीछे शनि की 7.5 रहते हुए भी आपके ऊपर 7.5 का बहुत कम असर पड़ेगा। ये और बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो उच्च के रहेंगे। उच्च का गुरु आपको बहुत बड़ा फायदा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ राहु और केतु ये भी कहीं ना कहीं कई मामलों में आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि एकादश भाव का राहु बहुत बड़े फ़ायदे भी देते हैं, जो इंसान के काया पलट कर देते हैं, मतलब भविष्य जीवन बना देते हैं। तो ये समय कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस समय 4 जुलाई को यानी जुलाई के महीने के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे, 7 जुलाई को बुध जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे, 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और सूर्य जो है वो कर्क राशि में यानी आपके केंद्र में चले जाएंगे। कब? 16 जुलाई को। और 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, 27 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन जुलाई में होने वाला है। तो ऐसे में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त के बारे में बताएंगे, उसके बाद सितंबर के बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन अब जो होगा वो ज़बरदस्त होगा, ज़ोरदार होगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि डेली नई नई और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी ज़रूर दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, परिवार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम इस महीने पूरे होने की स्थिति बन रही है। मतलब परिवार ऐसे स्थिति में आने वाले हैं जो आपको बहुत बड़े फ़ायदे देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपके 4th हाउस में गुरु बैठे हैं और गुरु का इस भाव में जब भी स्थिति रहती है, जब भी रहते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ देते हैं, आपके परिवार में भी देते हैं और परिवार से बाहर भी आपको लाभ देते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति फैमिली के लिए बन रहे हैं, माता का आपको स्नेह प्राप्त होगा, माता से सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने घर परिवार में कुछ नया करना चाहेंगे जिससे समाज में आपके घर परिवार का इज्जत बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति और कोई कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे कि खुशहाली बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और बड़ी बात, जैसा हमने बताया कि माता का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, मातृ सुख की प्राप्ति, माता का सपोर्ट, लाड प्यार आपको माता से बहुत मिलने वाला है। और बड़ी बात, आपके परिवार में कुछ ऐसे काम जैसे कि ज़मीन खरीदना, परिवार के लिए, फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी होना, या आपको अपने परिवार से अपने जो पूर्वजों से जो वसीयत मिले हैं मिल सकते हैं, इसकी भी संभावना बन रहे हैं। घरेलू कार्य में भी आपको बहुत आनंद आएगा, कुछ धर्म कर्म के प्रति तैयारी या कह सकते हैं कि शुरुआत भी होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें, आपको बता दें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन के लिए 7वां भाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। आपके जो प्रभाव ग्रहों का है वो आपके 7वें भाव के स्वामी शुक्र के कारण आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, आपके बीच रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद पूरे होंगे। बड़ी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लगाव भी महसूस करेंगे, प्रेम महसूस करेंगे और इसीलिए ये समय जो रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्थिति इस समय बन रहे हैं इसमें आपको अपने जीवन साथी से लाभ मिलेगा। जीवन साथी कुछ बहुत अच्छे आपको सलाह दे सकते हैं और एक दूसरे से मिलकर आप बहुत बड़े आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं इस समय यदि आप कुंवारे हैं, शादी अब तक नहीं हुई है, तो आपकी शादी विवाह का भी बहुत अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि इस समय एकादश भाव पर जो दृष्टि रहेगी शुक्र की, वो आपकी शादी विवाह को लेकर बहुत अनुकूल स्थिति बनाएंगे। आपके शादी होना, शादी विवाह से संबंधित चर्चाएं होना, बातें होना, यदि आप कुंवारे हैं तो ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है। आगे बात करें संतान को लेकर, तो मित्रों संतान को लेकर भी ये कह सकते हैं कि समय ठीक ठाक है। हाँ, ये है कि संतान
भाव में इस समय केतु बैठे हैं। तो जब केतु संतान भाव में बैठ जाते हैं तो संतान को लेकर थोड़े से प्रभावित और परेशान भी करते हैं। जैसे संतान प्राप्ति में थोड़े विलम्ब होते हैं, संतान से संबंधित कुछ चिंताएं बन जाती है। और इस समय ये ध्यान आपको रखना है कि यदि आपके बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ ऐसे परेशानी फेस करने पड़ सकते हैं जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी। यदि बच्चे छोटे हैं, परेशान हैं, तो उनसे आप फ्रेंडली यानी मित्रवत व्यवहार करके उनके समस्या को सुनिए, उनसे पूछिए, उनसे जानने की कोशिश करिए क्यों परेशान है और उस समस्या का समाधान कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लाभ भी प्राप्त होगा। मतलब आपके बच्चे सही मार्ग पे आ जाएंगे। कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। गलत मित्रता करके, गलत मित्र के साथ सहयोग मतलब कि मित्रता करके परेशान हो सकते हैं। तो गलत संगति में जाने से अपने बच्चों को बचाइए, फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो आपको बता दें कि इस महीने, जुलाई के महीने में आपके लव रिलेशन को लेकर वैसे तो कुछ मामलों में थोड़े से गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकते हैं। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव, इस भाव में खुद केतु बैठा है, तो केतु गलतफहमी उत्पन्न करा सकता है, दूरी करा सकता है, प्रेम भावना में भ्रम उत्पन्न कर सकता है। हमने पहले भी आपको कई बार बताए हैं, और इस समय यदि आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो ध्यान रखिए, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। अपने रिश्तों में मधुरता, मिठास और एक कह सकते हैं कि सहयोग की भावना बढ़ाने और लाने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि ऐसी कुछ परेशानी चल रही है तो बहुत अच्छे से बात करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जरूर करें, सब अच्छा होगा। अब यदि आपको डर लग रहा है कि क्या करें, कुछ उपाय बताएं, तो इस समय 2 उपाय आपको ध्यान रखना है। एक तो शुक्र को अच्छा रखिए, शुक्र से संबंधित उपाय कीजिए। दूसरे माँ सरस्वती का ध्यान करें, इससे केतु कंट्रोल में आ जाता है, इससे आप बड़े बड़े परेशानी से बच जाते हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, यह है कि थोड़ी निगेटिव बात यह है कि मन थोड़ा आपका अशांत हो सकता है और मानसिक बेचैनी, थोड़े टेंशन रहेंगे, लेकिन यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी क्षेत्र को, किसी कार्य को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उत्साह रहेगा, क्योंकि जब कार्य बनता है तो उत्साह भी रहता है। लेकिन यह है कि थोड़े से अशांति भी रहेगा। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, जब आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो कुछ तैयारी आपको करना पड़ता है। पार्टी देना आपको है, आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लिए तो पार्टी देना है, तो पार्टी देने में आपको कहाँ कैसे मैनेज करना है, इसकी टेंशन तो होती है। तो ये छोटी मोटी बात है, तो इसका ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय यानी जुलाई के महीने में आपके शिक्षा को लेकर वैसे तो समय ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े से जैसा कि पंचम भाव में केतु का प्रभाव जो है वो शिक्षा में थोड़े से बाधा उत्पन्न करेगा, मन आपका नहीं लगेगा। लेकिन अब इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको सफलता भी खूब मिलेगा। उनके लिए ये समय रुकावट से भरा नहीं रहेगा, उनको उनके शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। इसलिए शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहेगा। केवल ये ध्यान रखें कि माँ सरस्वती का ध्यान रखेंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करें, स्तुति पढ़ें, तो आपके शिक्षा में अपार सफलता आपको प्राप्त होगा। कोई रोक ही नहीं पाएगा, आपका इतना अच्छा समय है, क्योंकि कैरियर भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो रुकावट थोड़ा सा केतु देगा, तो केतु क्यों रुकावट दे, इससे अच्छा है कि हम अपने केतु को ठीक कर लें। तो इसके लिए हमने उपाय बताया, माँ सरस्वती का ध्यान करें, जिससे कि सभी क्षेत्र में रिजल्ट अच्छे आए। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें, आप इस समय बिजनेस के बारे में समझ लीजिए। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में खूब आप इस समय इनकम करेंगे। बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको इनकम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलेगा और आप इस समय धन में बढ़ोतरी खूब कर पाएंगे। बिजनेस में राहु का प्रभाव भी बहुत गजब का रहने वाला है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, 5वीं दृष्टि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं
जो इनकी पाँचवें भाव में रहेंगे, पाँचवीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर रहेगी, चौथे भाव में रहेंगे अष्टम भाव पर रहेगी, और सातवीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, नौम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। तो कैरियर से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, व्यापार से जुड़े, कारोबार से जुड़े आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आपको इस समय कुछ नया करने के लिए भी आप प्रेरित होंगे। तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदा भी देंगे। इसलिए आपको बेकार की चिंता करने से बचना होगा। आपके लिए ये बहुत ही शुद्ध फल आपको देने वाले हैं, बहुत ही पवित्र फल देने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, अचानक आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अचानक आपको बिजनेस में, व्यापार में ऑफर मिल सकता है, और अचानक अष्टम भाव के पर दृष्टि पड़ने से अचानक लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि राहु एकादश भाव में है, तो ये अचानक आपको बहुत बड़ा ये भी फल दे सकते हैं। इतना आप उम्मीद करते हैं उससे बड़ा फल, उससे ज़्यादा बड़ा फल आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु का काम ही अचानक फल देना। यदि बहुत शुभ स्थिति में है तो नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, बिजनेस में नेटवर्क आपका बढ़ सकता है। और लेकिन याद रखिएगा, जोखिम आपको ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए इस समय जो भी काम करें जोखिम से हट कर करें। लेकिन हाँ, कुछ तो जोखिम लेना पड़ता है बिजनेस में, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एकदम से कोई ऐसा जोखिम भी ना ले जिससे आपको भारी नुकसान हो जाए। ऐसा कोई जोखिम आपको नहीं लेना है। इस समय आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगा, बिजनेस में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपके सफलता, तरक्की का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसलिए ये समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपकी कई महत्वाकांक्षाएं को पूर्ण कर देगा। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब एक बात और देखिए, केतु का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं केतु का जो प्रभाव है भौतिक चीज़ों से आपको थोड़ा अलग करेगा, आपको कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए ये जो समय रहने वाला है, केतु का प्रभाव भी थोड़ा ध्यान रखिए। केतु जो है वो इस समय आपको मना कर रहा है कि जोखिम मत लीजिए, शेयर मार्केट से संबंधित कामों से में एकदम से लाभ के चक्कर में आगे नहीं मत बढ़िए, वरना नुकसान जो होगा वो उसकी भरपाई आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखें। तो हम आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं आपके जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, जॉब का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में मौजूद हैं, तो इनकी दृष्टि 10th हाउस पे रहेगी। तो नौकरी भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि नौकरी मिलना, नौकरी से संबंधित काम बनना, नौकरी से संबंधित शुभ समाचार मिलना, जॉब से संबंधित कोई रुकावट है वो दूर होना। तो निश्चित रूप से बड़े छलांग तो आप लगाएंगे ही, क्योंकि प्रमोशन का भी चांस बहुत बन रहा है, और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रमोशन भी देंगे, नौकरी से संबंधित रुकावट को दूर करेंगे, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने यानी जुलाई के महीने में फाइनेंशियल स्थिति के लिए यही कहेंगे कि अचानक से धन में वृद्धि होगा, और ख़ास करके इस महीने के अंत में धन संपत्ति में खूब वृद्धि होगा। ये याद रखिएगा, धन में वृद्धि खूब होने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। केवल ध्यान रखिए, आलस से बचिए। आराम करने का मन करेगा, लगेगा सोए रहें, दिन में सोएं या देर तक सोएं। ये चीज़ आपको आपके कार्यों में ज़बरदस्त बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ अच्छी बात आपको बता देते हैं, इस समय अचानक से धन लाभ होगा। इस समय आप प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता हासिल कर पाएंगे, कठिन अवसर प्राप्त होगा, लेकिन अंततः बड़े बड़े और लंबे अवधि का काम पूरा करेंगे। ज़मीन के खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, इसका योग बन रहा है, वाहन खरीद सकते हैं। जी हाँ मित्रों, या फिर कोई ऐसे चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और बहुत आवश्यक हो। तो इस तरह की स्थिति बन रही है, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। बस आगे की ओर आप आगे बढ़ते रहें, आपका किस्मत इस समय बहुत साथ देगा। अब आपको बताते हैं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय मंगलकारी समय है। तो खेल जगत में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि इस समय सूर्य जो है वो आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम से वरदान साबित होंगे, जो आपके राजनीति क्षेत्र में भी बहुत नाम दे सकते हैं। और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, आपका भाग्य इस समय ज़बरदस्त साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें अगले महीने के बारे में, यानी अगस्त के बारे में। तो अगस्त के बारे में पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में समझ लीजिए। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 6ठे भाव में, और फिर 3य भाव में मंगल आ जाएंगे 2 अगस्त को। 6 अगस्त को शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 7वें भाव में। 11 अगस्त को मंगल
चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगल का चौथे भाव में आना बहुत बड़ा आपके जीवन के लिए और बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। 5 अगस्त को एक परिवर्तन और था, चौथे भाव में बुध की एंट्री, और 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव। तो पंचम भाव भी स्ट्रांग होगा, साथ साथ तृतीय भाव भी, सप्तम भाव भी। तो ये समय आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा वो समझ लीजिए। इस महीने आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ से संबंधित कोई काम आपका बन सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप वैसे भी बहुत सोच समझ कर काम करते हैं और आपकी दिलचस्पी, आपका जो इस समय किसी तरह का कोई घरेलू प्रोग्राम हो वो सफल हो सकता है। धार्मिक क्रिया से जुड़ेंगे। परिवार में धर्म कर्म के प्रति लोग आपको उत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सप्तम भाव के स्वामी का रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी तो इस महीने आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, क्योंकि ये सीधे छठे भाव में रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि रिश्ते तो ऐसे बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है वो समझ लीजिए। इस महीने आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं, अब उनका ध्यान रखें। यदि ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो परेशानी बड़ी हो सकती है वो छोटे हो जाएंगे, और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो पहले से थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें सलाह दें अच्छे समय सही समय पर भोजन करने के लिए, थोड़ा योगा मेडिटेशन करें तो आपके रिश्ते भी वैसे अच्छे रहेंगे। आगे बात करें तो आपके संतान को लेकर ये बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। संतान से संबंधित एक अनुकूल समय है, एक बेहतर समय है। सबसे बड़ी बात तो आपको 9 अगस्त से देखने को मिलने वाला है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार 9 अगस्त के बाद आपको प्राप्त होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये समय संतान को लेकर बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो इस महीने आपके लव रिलेशन के बारे में बात करें तो लव रिलेशन को लेकर तो बहुत अच्छा पहले से ही बना हुआ है। बस थोड़े से ध्यान रखें, ईगो से काम लेंगे, कोई भी बात को लेकर गुस्सा करेंगे तो आपके रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी हाल में ध्यान रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। ये चीज़ याद रखिएगा, तो सब अच्छा रहेगा। अब आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ ये है कि आपको रक्त से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, नस से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, जैसे कि रक्त से संबंधित बहुत तरह की बीमारी हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। खान पान ठीक ठाक रखना चाहिए, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको प्रभावित कर सकता है। वो भी डेट्स नोट कर लीजिए, 2 अगस्त से ही। वैसे तो 2 अगस्त के बाद होगा, लेकिन 2 अगस्त से स्थिति बन जाएगी और 2 अगस्त के बाद से आपकी परेशानी भी बढ़ जाएगी, तो इससे बचने की कोशिश करें। शिक्षा को लेकर बात करें तो ये महीना शिक्षा को लेकर बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला साबित होगा। इसलिए ये समय आपके शिक्षा में बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिले, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। बड़ी बात आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुध और साथ साथ सूर्य भी आपके पंचम भाव में आएंगे, तो शिक्षा में 17 अगस्त के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 17 अगस्त के बाद नौकरी आदि का चांस भी, कैरियर से संबंधित शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत बेहतर समय रहने वाला है, और यहाँ आपके शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करने का समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक बुध माने जाते हैं, और बुध जो है वो वैसे तो अपना स्थान परिवर्तन इनका होता रहेगा, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि बिजनेस में काफ़ी कुछ बड़ा आप कर सकते हैं, काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं। बिजनेस को लेकर ये बहुत अच्छा आपको मौका देने वाला समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपको, आपके माइंड में निगेटिव बातें भरते हैं, आपको डर देते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं या कुछ गलत बताते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, ऐसे लोगों से थोड़े से संभलना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपका समय रहने वाला है,
आपके लिए लाभ का समय है, लाभ की स्थिति बन रही है और दूसरे के सिखाने पर आप कहीं गलत ना कर जाए या समय गंवा न दें, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए ये समय वैसे तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके अपने खुद की गलती के कारण या किसी के बहकाने के कारण परेशान हो सकते हैं। इस महीने जैसा कि राहु लाभ के घर में है तो बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। अचानक से बहुत बड़ा ऑफर मिल जाए, अचानक से आपको ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके काम बहुत ही आप सुधार करेंगे और बहुत अच्छे से सुधर जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो ऐसे में काम करने में मन भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा समय इस मामले में रहने वाला है। तो थोड़ा सा परेशान आप हो रहे हैं, और वो कहाँ हो रहे हैं वो समझ लीजिए कि बिजनेस में आपको जो मौका मिलेगा उसे हल्के में लेंगे, और हल्के में लेने के कारण परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप आगे बढ़ना है, कुछ करना है, बिजनेस में कुछ नया हासिल करना है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, शोध करते रहिए, सर्च करते रहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नयापन लाना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, लोग अपने बारे में सोच सके। ये सोच बनाइए तो फिर आपके बिजनेस पे तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। राहु इतने बड़े प्रभाव आपको देते हैं कि आपको मालामाल बना देते हैं। इधर गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं आपके जो 10th हाउस पे उस पे है और 4th हाउस में बैठे हैं, तो कमाल का समय आपका रहने वाला है। अब बात करें जॉब के बारे में, तो जॉब का इतना अच्छा समय चल रहा है कि बस यही कहेंगे कि इस समय जो प्राप्त करना है उसके लिए एकदम से निरंतर प्रयासरत रहें। समय को एकदम से हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ से यू टर्न किस्मत लेगी। यदि आप समझदारी बरतते हैं तो बड़ा उछाल भी आएगा आपके जीवन में। समझदारी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मित्रों, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय है। धन बढ़ेगा, घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस का जो संबंध है अचल संपत्ति है, अचल चीज़ों से है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे, धन में इजाफा बहुत होगा, लेकिन थोड़े से ध्यान ये आपको रखना है कि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। बड़े चीज़ों को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करना है, जैसे घर खरीदना, घर से संबंधित जॉब प्राप्ति का भी योग है, और घर खरीदना भी चाहते हैं, बिजनेस में भी अच्छा करना चाहते हैं, सभी में आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ ये जो प्रॉपर्टी बनाने की प्लान है वो आपका सक्सेस हो सकता है। ज़मीन खरीदना या कोई बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसे खर्च करना, कोई अपना खुद का प्रोफेशन शुरू करना, कुछ नया सीखना, तो ये हर तरह से आपके फेवर में समय रहने वाला है। अब आपको बताते हैं आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वैसे समय बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि धैर्य रखना पड़ेगा। 16 जुलाई के बाद आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे पहले थोड़े धैर्य रखना पड़ेगा। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि आपको धैर्य रखना चाहिए। बहुत जल्दी मतलब इच्छा तो आपका है कि ये करना है, वो करना है, ये बनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी में आप डिसीजन लें, इससे आपको बचना होगा। साथ साथ मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी और राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे अगले महीने यानी आखिरी अगर सितंबर महीने के बारे में, तो थोड़े शॉर्ट में आपको बताते हैं जल्दी, जिससे बात हो जाए। तो मित्रों, जैसा कि केतु जो है वो आपके 5वें भाव में ही रहेंगे, राहु लाभ के घर में ही रहेंगे, द्वादश भाव में शनि मौजूद रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे। ये जो स्थिति है ग्रहों की बहुत ही बेहतर रहेंगे। इसके साथ साथ 2 सितंबर को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, 7 सितंबर को बुध कन्या राशि यानी 6ठे भाव में आ जाएंगे, 17 सितंबर को सूर्य सब 6ठे भाव में आ जाएंगे, और 18 सितंबर को मंगल 4थे भाव में। मंगल का 4थे भाव में आना ये तो बहुत गजब का समय बना देगा। साथ साथ बुध जो स्वग्रही रहेंगे ये भी कहीं ना कहीं तुला राशि में रहेंगे, यानी आपके
सप्तम भाव में, ये भी आपके लिए बहुत पावरफुल स्थिति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, ये महीना कुछ नया कुछ बड़ा होने वाला है। परिवार इकट्ठे होंगे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिलकर हंसी मजाक और बेहतर माहौल भी बनाएंगे। साथ ही साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर बातें हो सकती है, किसी तरह का कोई ज़मीन जायदाद को लेकर बातें हो सकती है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां एक दूसरे से लगाव प्रेम एकदम से बना रहेगा। वहीं आपको बता दें इस महीने आपके यानी सितंबर के महीने में आपके खेल जगत जुड़े लोगों को बहुत बड़ा पुरस्कार सरप्राइज मिल सकता है, और आप इस समय तैयार रहें, यानी सितंबर के महीने में तैयार रहें। कुछ नयापन आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें इस महीने दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा है, जैसे कि पति पत्नी के बीच मेल प्रेम सहयोग की भावना बहुत अच्छी रहेगी। संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। ये महीना इतना अच्छा रहने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है मित्रों, वो समझ लीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जो छठे भाव का सूर्य रहने वाले हैं, वो पंचम भाव का सूर्य रहने वाले हैं, वो संतान सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। संतान की सफलता उन्नति और संतान की नौकरी आदि की संभावना भी इस समय अच्छी रहेगी। समाज में संतान आपके बहुत बड़े काम कर सकते हैं या उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये आपके संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं लव रिलेशन को लेकर ये इतना अच्छा समय रहने वाला है कि इस समय लव मैरिज की संभावना, लव अरेंज मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। ये बहुत बड़ा समय है मित्रों। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी कोई यदि आप गलती कर रहे हैं तो आप अपने अभिभावक से ज़रूर पूछिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप अपने माता पिता अभिभावक से पूछते हैं तो वो सहयोग कर सकते हैं, इसकी संभावना भी है। लेकिन फिर भी समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर ये महीना ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। टेंशन थोड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इस समय चिंता टेंशन और बहुत ज़्यादा बोलना, ये सब आपको टेंशन देगा। किसी के द्वारा दबाव आपको देना, ये सब थोड़ा टेंशन देगा। साथ ही शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए और शिक्षा में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है और बिजनेस को लेकर बहुत बड़ा समय है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बातें ये है कि बुध जो है वो कहीं ना कहीं इस समय आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में होगा। वैसे आपके एकल बिजनेस में भी, खुद का बिजनेस में भी होगा, लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस में खूब फायदा होगा। और लाभ के घर में बैठे राहु आपका काम इतना आसान कर देगा कि जो काम आपको कठिन लगता है वही काम आपको आसान लगेगा। जल्दी में काम भी निपट जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए भी कह सकते हैं कि केंद्र में बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, तो ये नौकरी दिलाने में बहुत काम करते हैं। वैसे भी आपके भाग्य के कारक ग्रह हैं, तो नौकरी आदि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। बस इस समय आप नौकरी की तैयारी में लगे रहें, अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना छोड़ें, कोई भी जिसे कह सकते हैं कि कसर ना छोड़ें, सब आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बात करें तो बता दें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये बहुत खर्चीला समय रहने वाला है। वैसे राहु तो मदद कर रहे हैं, लेकिन गुरु का द्वादश भाव में जो प्रभाव है वो तो पावरफुल ग्रह है, तो निश्चित रूप से खर्च आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे और खर्च के कारण आप टेंशन में रहेंगे, परेशान हो सकते हैं। तो खर्च बहुत बैलेंस करके करें तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश ना करें, जल्दीबाजी में काम करने की कोशिश ना करें, बिना सोचे समय बिना भरोसा के काम करने से बचने की कोशिश करें, तो फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को, इस समय बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। किसी नए लोगों के साथ संपर्क आपके बढ़ सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करें क्या करना चाहिए जिससे कि ये महीना आपका अच्छा हो। देखिए, शनि पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए शनि आपको बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनि जो है वो आपके लिए कैरियर के भी स्वामी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं, तो इनको अच्छा रखिए। एक काम करें जिससे कि सब परेशानी एक तीर से कई निशाना हो,
तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक काम ज़रूर करें, और वो काम है हनुमान चालीसा का पाठ करें। छोटा सा काम ये करें, इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ कर सकें, बजरंग बाण का भी पाठ करें। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो बड़े बड़े कष्ट भी आपके दूर होंगे और आपके राशि के स्वामी मंगल भी स्ट्रांग होंगे। और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और यदि कुछ पूछना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो भी प्रश्न हो। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।